रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो वक्त लोगों के सोने का होता है, जब लोग लिपटे हुए होते हैं बिस्तरों पर, आज सर्दियों की रातें, रब फरमा रहा है मेरे ये बंदे, मेरे महबूब के सहाबा और गुलाम उस वक्त बिस्तरों से अलग होकर मेरी बारगाह के अंदर सजदे के लिए हाजिर हो जाते हैं। मौला के नाज़ सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, लक़द रअयतु अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने नबी के सहाबा को अपनी आंखों से देखा है। फमा अरा अहदन युशबिहुहुम, आज मैं तुम में से किसी एक को भी उनके पाए का नहीं देख रहा। लक़द कानू युस्बिहुना शुअसा गुबरा वक़द बादू सुज्जदम व क़ियामा, दिन में वो परागंदा हालत में होते थे, परेशान हाल होते थे, सरों के बाल उनके उड़े हुए होते थे, कामकाज में मसरूफ़ होते थे। शाम जब ढलती थी, रात के जब पिछले पैर आते थे, वक़द बातू सुज्जदम व क़ियामा, वो दिन की थकावट का बहाना करके रातों को ज़ाय नहीं किया करते थे। हज़रत अली फरमाते हैं रातें उनकी फिर सजदों और क़याम के अंदर गुजर जाया करती थी। व याक़िफ़ूना अला मिस्लिल जमरी मिन ज़िक्रि मआदिहिम, और जब उनके ख़ात्मे का जिक्र होता था, जब उनके अंजाम का जिक्र आता था, जब खौफ महशर का जिक्र होता था, तो ऐसा महसूस होता था जैसे उनको किसी अंगारे के ऊपर खड़ा कर दिया गया है। मादू कमा यमीदु शजर फी यौमिर रीहिल आसिफ खौफन लिल इक़ाब व रजाअन लिस्सवाब, और जैसे कोई तेज़ आंधी चल रही हो, इस सख्त तेज़ आंधी के अंदर जो पौधों और दरख्तों की हालत होती है, जिस तरह वो झूम झूम कर नीचे आ रहे होते हैं और उखड़ने को मांग रहे होते हैं, सख्त आंधियों के अंदर दरख्त उखड़ जाते हैं, अल्लाह के खौफ के अंदर आकर उनकी यही हालत हो जाया करती थी जिस तरह तेज़ आंधियों में दरख्तों की टहनियों की हालत हो जाया करती है। ये हज़रत अली बयान कर रहे हैं, और किन का बयान हो रहा है? हज़रत साहबा कराम का। उनकी इबादत भी को कम नहीं थी, लेकिन उनको यह असल जो मकाम मिला, आप यकीन कीजिए, इसलिए कि उनके कौल और फेल में तज़ाद नहीं था। उन्होंने जो कहा करके दिखाया। रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, मान लिया परवरदिगार अपने रब को और अल्लाह को, और फिर सारी ज़िंदगी उसके ऊपर वक्फ़ कर दी और वो डट गए। दीन की सरफराजी ने उनके लिए घर को छुड़वा दिया, बच्चों को छुड़वा दिया, मालो मता को छुड़वा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मुझे सरकार की हदीस को जमा करने का, सरकार की बातों को जमा करने का शौक़ इतना हुआ, मैं जब कभी सुन लेता कि कोई हदीस है किसी सहाबी के पास, उसने अपने कानों से बराह रास्त हुजूर से सुनी थी, मैं पहुंच जाया करता था उसके दरवाजे पर। फरमाते मैं दरवाज़ा अदब के अंदर नहीं खटखटाया करता था। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा मेरे आका के चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास की इज़्ज़त किया करते थे, तख्त पर बिठाया करते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अलैहिस्सलाम के विसाल के वक्त उनकी उम्र या तो 8 साल थी या 10 साल थी बस, लेकिन उस वक्त भी उनके पास कुरान और हदीस का बहुत बड़ा इल्म था। लेकिन फिर भी सरकार की हदीस और दीन को जमा करने के लिए फरमाते हैं मैं उसके दरवाजे पर पहुंच जाया करता था। अतवस्सदु रिदाई अला बाबिही, मेरे पास एक चादर हुआ करती थी, मैं उसका तकिया बना लिया करता था, मैं लेट जाया करता था, मैं दरवाज़ा नहीं खटखटाता था कि ये अदब के ख़िलाफ़ है कि जिससे हदीस लेनी है वो उस्ताद है, और उस्ताद को मैं तंग नहीं करता था। तस्फिर रीहू अलैया, सहरा की जो तपती हवाएं होती थी, रेत जो होती थी, रेत ये मेरे ऊपर चलती थी, मेरा जिस्म भर जाता था रेत से, मैं रेत आलूद हो जाया करता था। लेकिन किस शौक़ ने यहाँ तक पहुँचाया? हुजूर के दीन के जमा करने ने। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऊँट खरीदा और पूरे 1 महीने का लगातार सफ़र किया, गए भी सही आए भी सही, 1 महीना लगा पूरे सफ़र में ऊँट के ऊपर। किस लिए गए? सिर्फ हुजूर की एक हदीस की खातिर, इसलिए कि मेरे आका ने उनको मिशन दे दिया था। मेरे आका ने फरमाया था बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगर तुम्हारे पास मेरा एक पैगाम भी हो, उस अमानत को अपने पास नहीं रखना, मेरे आने वाली उम्मत के पास तुम्हें ज़रूर पहुँचा देना, आने वाली नस्लों तक तुम्हें ज़रूर पहुँचाना। मेरे आका करीम अलैहि तहियत व तस्लीम हर अहम खुतबे के आखिर में फरमाते थे फलयुबल्लिगि शाहिदुल गाइबा, आज जो मौजूद है मेरी बातों को सुन लें, याद कर लें, ताकि जो मेरी बारगाह में आ नहीं सके, इस महफिल का हिस्सा नहीं है, वो उन बातों को वहाँ तक पहुँचा दें। तो ये वो बात थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दीन को हुजूर के बाद हम तक अगर पहुँचाया है तो इनकी कुर्बानियों ने पहुँचाया है। वजह यही थी। आज हमारी हालत
सबसे बड़ी वजह कौल और फेल में तजाद बला का है कि ज़मीन व आसमान से ज़्यादा, मशरक़ और मगरिब से भी ज़्यादा फासला है हमारे कौल और फेल के अंदर। और सहाबा कराम को जिस चीज़ ने मुअज़्ज़ज़ किया और मोहतरम किया, उन्होंने हुजूर के हाथ में हाथ दिया और फिर वादे निभा डाले। और तारीख़ गवाह है, कुरान है, हदीस है। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला की बात सुने आप हैरान रह जाएंगे। बात बहुत बड़ी है, वक्त मेरे पास थोड़ा है। घोड़ा है, उनका गुलाम 400 दिरहम के अंदर एक घोड़े का भाव मुकर्रर करके आ जाते हैं, जिसका घोड़ा है वो भी साथ है। हज़रत जरीर फरमाते हैं कितने में बात तय हो गई? उनका हुजूर जो घोड़े का मालिक है वो राज़ी हो चुका, 400 दिरहम में वो बेचने को तैयार है, दिल खुशी से वो तैयार है। घोड़े की नौइयत को देखा हज़रत जरीर ने, सहाबी रसूल ने, उसकी आला नस्ल होने को देखा और सोचा कि हो सकता है इसकी गुर्बत इसको बेचने पर मजबूर कर रही हो। घोड़ा तो सबसे बड़ा सरमाया है। फरमाया मैं तुझे 500 दिरहम दूंगा। जोश में फरमाया 600 दिरहम दूंगा। फिर जोश में फरमाया 700 दिरहम दूंगा। फिर जोश में डबल कीमत रख दी, फरमाया 800 दिरहम दूंगा। वो हैरान हो गया, वो देखता रहा कि मैं तो 400 पर भी राजी था, मुझे 800 क्यों दिरहम मिल रहे हैं। उसने पूछ लिया हुजूर आपकी जो खुशी है, लेकिन मुझे बताएं तो सही आज कौन अपना घाटा करता है? आपने 400 से ज्यादा 800 दिरहम क्यों कर दिए? डबल रेट आपने खुद क्यों किया है? आप खरीदार हैं, आप कम कर सकते हैं। हजरत जरीर ने एक बात की, वो बात गौर से सुनिए। हजरत जरीर ने कहा कि मैं जिस दिन मुसलमान हुआ था, मैंने सरकार की बारगाह में हुजूर के हाथों में जब मैंने अपना हाथ दिया था, मैंने हुजूर से बायातु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर से वादा किया था अलन नुसही लिकुल्ली मुस्लिमिन, आका मैं अपनी ज़ात से हमेशा हर मुसलमान को भलाई पहुंचाऊंगा, नुकसान नहीं करूंगा किसी का। मैंने नमाज रोज़े की पाबंदी की भी बैत की थी और आखिर में मैंने ये भी बैत की थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके किसी उम्मती को तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा, मैं फ़ायदा पहुंचाऊंगा। ये थे सहाबा कराम की ज़िंदगी के, ये हैं वो करिश्मे।